पंजाब, जहां कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से सुलह के संकेत दे दिए गए हैं। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की जानिए आप। नवजोत सिंह सिद्धू आज ही दोपहर 3 बजे वक्त मुकर्रर किया गया है जब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात करेंगे। सिद्धू ने ट्वीट करके खुद ये जानकारी दी है। चंडीगढ़ के पंजाब भवन में दोनों के बीच ये मुलाकात होगी। कल ही चरणजीत सिंह चन्नी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे तो उनकी तरफ से बताया गया था कैसे लगातार संवाद जारी है उनकी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच। फोन पर बात हो रही है और आज सिद्धू की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि दोपहर 3 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। तो सिद्धू ने ट्वीट किया है और ट्वीट आपको दिखा देते हैं हम। अपने ट्वीट में नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से लिखा गया है, मुख्यमंत्री ने मुझे बातचीत के लिए बुलाया है। आज दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ में पंजाब भवन में मुलाकात करूंगा। सभी तरह की चर्चा के लिए उनका स्वागत है। देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर यही कि पार्टी आलाकमान नवजोत सिंह सिद्धू से नाराज। राहुल प्रियंका दोनों नवजोत सिंह सिद्धू से नाराज। आलाकमान की तरफ से सिद्धू को नहीं मनाया जाएगा और सिद्धू को लेकर पार्टी का रुख तय करने की जिम्मेदारी एक तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी पर ही छोड़ दी गई है और अब चन्नी से नवजोत सिंह सिद्धू की यह मुलाकात जो दोपहर 3 बजे तय पाई गई है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हैं राजकुमार विरका। इस बीच वो उम्मीद जता रहे हैं कि सीएम चन्नी से सिद्धू की मुलाकात के बाद पंजाब का जो संकट है जिसपे कांग्रेस घिरी हुई नजर आ रही है वो सुलझ जाएगा। सिद्धू साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें पेशेंस रखनी चाहिए और यहाँ कोई कमियां रह गई हैं वो पार्टी प्लेटफार्म पे, या उनको चाहिए कि वो अगर बात करना चाह रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी से बैठ कर के बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सिद्धू साहब ने जितनी जल्दबाजी से काम लिया है उन्हें अपने फैसले पे दोबारा विचार करना चाहिए। आज वो मुख्यमंत्री जी से बात करने आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो अच्छी मीटिंग हो, अच्छी बातें हो और सिद्धू साहब अपने फैसले पे मुड़ विचार करें। अगर हम में कोई कमियां हैं और हम भी अपनी कमियां दूर करेंगे। तो ये पंजाब के कैबिनेट मंत्री राजकुमार विरका को आप सुन रहे थे और वहीं पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़, उनकी तरफ से सीधे नवजोत सिंह सिद्धू को निशाने पर लिया गया है। सुनील जाखड़ की तरफ से यह ट्वीट किया गया है जिसमें वो लिखते हैं, बहुत हो चुका, बार बार सीएम पद के अधिकारों को कम करने की कोशिश बंद करो। एजी और डीजीपी के चयन पर सवाल उठाना वास्तव में मुख्यमंत्री और गृहमंत्री पर सवाल उठाना है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब दौरे पर पहुंचे हुए हैं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल से जब नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा गया तो वो सवाल को ही टाल गए। वो मेरे से पूछ रहे हैं क्या सिद्धू साहब पार्टी में आ रहे हैं। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, काल्पनिक क्वेश्चन है। कभी भी अगर कुछ ऐसा होगा सबसे पहले आप ही को बताएंगे। और इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ इस वक्त मेरे 3 सहयोगी मौजूद हैं। चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल, पटियाला में सिद्धू के घर के बाहर से सचिन कुमार हमारे साथ हैं और साथ ही लुधियाना से अंजलि सिंह हमारे साथ मौजूद है जहां कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सबसे पहले आपको जगविंदर पटियाल के पास लेकर चलेंगे चंडीगढ़ और जगविंदर से समझते हैं कि ये मुलाकात जो दोपहर 3 बजे होगी सिद्धू और चन्नी के बीच, ये कितनी अहम मुलाकात और क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या ये झगड़ा सुलझ सकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर 2 पद जिनको लेकर सिद्धू को ऐतराज है, डीजीपी और एडवोकेट जनरल, इनको अगर चन्नी नहीं बदलते हैं और अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं और ये कहते हैं कि ये नियुक्तियां सीनियरिटी के आधार पर या फिर तथ्यों के आधार पर एकदम सही हैं, तो फिर मुझे लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू कतई टस से मस नहीं होंगे। और अगर नवजोत सिंह सिद्धू को ये लगेगा कि चन्नी रिजिड है, अपने आदेश पर कायम है, तो नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू को मैं समझता हूं, नवजोत सिंह सिद्धू कभी भी जो भी स्टैंड लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते हैं, फिर चाहे उसका नतीजा जो भी निकले, और यही उन्होंने इस बार भी किया है। अगर उनको ये लगता कि भाई उनका स्टैंड ठीक नहीं है तो मुझे लगता है कि वो हाईकमांड से बात करते और इस तरह से इस्तीफा ना देते जिसको कि किसी की भनक भी नहीं थी। जैसे कहते हैं ना कि एकदम पैराशूट से सीधा इस्तीफा ड्रॉप हुआ। तो इन दोनों नियुक्तियों को लेकर भारी बवाल कायम है। लेकिन दूसरी तरफ चन्नी को मजबूत करने के लिए जो
कैप्टन धड़ा था, जिस कैप्टन धड़े ने कभी सिद्धू का साथ देके कैप्टन को बाहर का रास्ता दिखाया और उनको लगा कि पंजाब में दोबारा से कांग्रेस को लाया जा सकता है, तो उस धड़े ने भी अब चन्नी का साथ देना शुरू किया है। उसमें चाहे मनप्रीत बादल हो, सुखजिंदर रंधावा हो या फिर सुनील जाखड़ हो, वो तमाम लोग जो हैं, वो सुनील जाखड़ ने अभी जो ट्वीट किया है उससे साफ है कि वो चन्नी को मजबूत करना चाह रहे हैं। यही मनप्रीत बादल कर रहे हैं, यही सुखजिंदर रंधावा कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर हाईकमान नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़ा होता है, अगर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हाईकमान खड़ा होता है, तब नवजोत सिंह सिद्धू कुछ एमएलए जो उनके घर जा रहे हैं उनके जरिए और हाईकमान के जरिए ये दबाव बना सकते हैं कि इन अधिकारियों को बदलिए। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने एक राजनीति बहुत सही की है। यहां पर उन्होंने पंजाब को ये चेता दिया है कि जो आपके मुद्दे होंगे मैं उनको उठाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे पोस्ट भी क्यों ना गंवानी पड़े। तो मैं ये एक पोस्ट और छोड़ने जा रहा हूं। इसके चलते एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू के इस फैसले को ठीक मान रहा है, भले ही पार्टी में उसे ठीक ना माना जा रहा हो। तो महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि देखिए, नियुक्तियां पलटने से कम जिन पर सवाल उठाकर आधार बनाकर नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया, कुछ भी मंजूर नहीं होगा नवजोत सिंह सिद्धू को। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही ट्वीट जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले सुनील जाखड़ की तरफ से किया गया, जिसमें कह दिया गया कि साहब नियुक्तियां पर सवाल उठाना एक तरीके से सीएम के विवेक पर सवाल उठा देना है। तो ऐसे में कुल मिलाकर मामला फंसा हुआ है और शायद इसी वजह से अंजलि कुछ भी हो सकता है। राजनीति जो है एक तरीके से पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, तो इसी वजह से अभी पत्ते सिद्धू को लेकर अरविंद केजरीवाल भी खोलना नहीं चाहते हैं। सवाल सीधा था लेकिन जवाब बड़ा घुमावदार अरविंद केजरीवाल की तरफ से सिद्धू पर। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और राजनीति में कुछ भी स्टेबल नहीं होता, कभी भी कुछ भी पलट सकता है। तो ऐसे में जहां तक बात करें, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सवाल पूछा गया अरविंद केजरीवाल से, तो उन्होंने साफ तौर पर इसको टाल दिया और ये कहा कि जब ऐसा कुछ होगा तो बताएंगे। यानी देखा जाए तो कंप्लीट तौर पर ये डिनायल भी नहीं है और एक्सेप्टेंस भी नहीं है। दरअसल आम आदमी पार्टी के लिहाज से बात करें तो देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में स्थिति अभी देखा जाए तो फेवरेबल ही दिखाई देती है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों में दूसरा सबसे बड़ा दल थी आम आदमी पार्टी। इस बार पूरा जोर लगा रही है। अब कांग्रेस जो यहाँ पर चुनौती में खड़ी हुई थी, अभी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। बीजेपी के खिलाफ किसान हैं। तो अभी देखें तो आम आदमी पार्टी दरअसल साइड में रहकर ये सारा जो इस समय की जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, उसका आकलन कर रही है और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर अभी टिप्पणी करने से तमाम बड़े नेता बच रहे हैं, क्योंकि वो पहले देखना चाहते हैं कि कांग्रेस का ये जो कलह चल रहा है किस तरह से ये आगे रंग लेता है। रोज़ाना कोई ना कोई नया नेता सामने आ रहा है या कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ जा रही है कि कांग्रेस का कलह दिन पे दिन खुलता चला आ रहा है। तो इसको देखते हुए फिलहाल आम आदमी पार्टी डायरेक्ट कोई बात बोलने से बच रही है और संभावनाएं, जैसा आपने कहा, तो संभावनाओं का पर तो कोई लगाम ही नहीं है। ये संभावनाएं आगे भी तलाशी जाएंगी और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत बैलेंस जवाब दिया है इस पर। बिल्कुल, एक तरीके से कहा जा सकता है कि अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं। वेट एंड वॉच की स्थिति में आम आदमी पार्टी सिद्धू को लेकर फिलहाल। सीधे अब आपको लेकर चलते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के घर पटियाला के बाहर मौजूद हैं इस वक्त मेरे सहयोगी सचिन कुमार, और जरा जानते हैं सचिन से 3 बजे तय है मुलाकात चन्नी के साथ। कब निकलेंगे नवजोत सिंह सिद्धू अपने घर से, और क्या इस वक्त भी कुछ कांग्रेस के नेता जो सिद्धू के घर पर मौजूद हैं जिनके साथ मुलाकात का दौर जारी है? जी, इस वक्त हम नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर खड़े हैं। 3 बजे मीटिंग है, क्योंकि चंडीगढ़ में तो यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है। तो आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ जो हैं पूरी हैं। सिक्योरिटी जो नवजोत सिंह सिद्धू की है वो अलर्ट मोड पे है। नवजोत सिंह सिद्धू किसी भी वक्त यहाँ से जो है निकल सकते हैं। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू के घर पे कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट कुलजीत नागरा और उनके साथ एक एमएलए सुरजीत धीमान यहाँ हैं। बता दें, कुलजीत नागरा पिछले 2 दिन से यहाँ नवजोत सिद्धू के घर पर ही रह रहे हैं। ये जब से सारा विवाद हुआ, जब से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया है, तो फिलहाल सिक्योरिटी जो है अलर्ट मोड पे है और नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे का समय जो है यहाँ से पटियाला से चंडीगढ़ जहाँ जाना है पंजाब भवन, वहाँ के लिए लगता है। तो नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल किसी भी वक्त जो है यहाँ से निकल सकते हैं और सारी निगाहें जो हैं अब 3 बजे जो पंजाब भवन में मीटिंग जो होने जा रही है उसके ऊपर हैं। फिलहाल नवजोत सिद्धू किसी भी वक्त यहाँ से जो है मूव कर सकते हैं चंडीगढ़ के लिए। जी
आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच सीधे एक बार फिर से जगविंदर पटियाल का रुख करते हैं और जरा जगविंदर से ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि जगविंदर, जिसको नवजोत सिंह सिद्धू अपनी हक की लड़ाई बता रहे हैं, एक संदेश ये भी जा रहा है कि साहब ये हक की लड़ाई नहीं, ये कुर्सी की लड़ाई है। नवजोत सिंह सिद्धू जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ताक लगाकर बैठे हुए थे, कैप्टन साहब हट गए, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ वो कुर्सी आई नहीं, वहां पर चन्नी काबिज हो गए। आने वाले वक्त में भी सिद्धू को अपने लिए कोई ऑप्शन नहीं दिखा। तो अब ये कुल मिलाकर कांग्रेस से बाहर निकलने का और आम आदमी पार्टी तक पहुंचने का सिद्धू ने एक जरिया बनाया है। सुखबुगाहट तो इसको लेकर भी तेज है। देखिए, सिद्धू ने मुद्दे सही उठाए हैं। जो दोनों मुद्दे हैं वो जनता भी इस बात कर रही है कि आखिरकार क्यों ऐसे लोगों को लगाया गया जो पिछली सरकारों में उनके साथ थे, और जिन सरकारों के खिलाफ कांग्रेस की ये चन्नी सरकार एजेंडा लेकर आई है वोटर के बीच में, आखिरकार उन्हीं लोगों को तरजीह क्या दी जा रही है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि केजरीवाल क्यों शांत है। आम आदमी पार्टी का विकल्प वाकई खुला है। आम आदमी पार्टी जो कल तक कह रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू राखी सावंत है पंजाब के, अब पिछले 48 घंटों में कितने बयान दिए उन्होंने, अब क्यों नहीं इस तरह का बयान देते। मैं बताता हूं इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी के पास चेहरे का क्राइसिस है पंजाब में, और कांग्रेस के इस क्राइसिस से उनको लगता है कि हमारा चेहरे का क्राइसिस हल हो सकता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने यह लाइन अपनाई है। उनकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए, उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई दी और साथ ही वो मुद्दा भी उठाया जो नवजोत सिंह सिद्धू उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चन्नी का अब ये फर्ज बनता है कि वो जो दागी अफसर, दागी नेता हैं, उनको उठाकर अंदर करें, उनके खिलाफ FIR दर्ज करें। तो अरविंद केजरीवाल एक विकल्प खुला मानकर चल रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी इस क्राइसिस के कारण एक कदम पीछे हटी है नवजोत सिद्धू को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर पटियाल, सचिन, अंजलि सिंह, आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। राजनीति संभावनाओं का खेल, और अब महत्वपूर्ण हो जाती है 3 बजे वो मुलाकात जो नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के बीच होनी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।